नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत कब कब पड़ती है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जब हमें एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी के बारे में तो पता है, हमने ऑलरेडी इस एंजियोप्लास्टी क्या होता है, कैसा होता है, इस बारे में तो काफ़ी वीडियो की है, लेकिन इंडिकेशंस पर काफ़ी इश्यूज रहते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ों के लिए एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। पेशेंट्स को उसमें कई बार कन्फ्यूजन रह जाता है कि इस पर्टिकुलर केस में करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में एंजियोप्लास्टी करना चाहिए और उसके क्या इंडिकेशंस है, उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक है तो वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि नली 100% अगर बंद हो जाए तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब नली बंद होती है तो सेल्स का मरना चालू हो जाता है। सेल्स का नॉर्मली ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई हृदय की नलियों के थ्रू ही मिलता है। जब नलियाँ बंद हो जाती है तो सेल्स का डैमेज होना चालू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एंजियोप्लास्टी कर देते हैं और कुछ घंटों के अंदर कर देते हैं तो आप काफ़ी सेल्स को बचा सकते हैं, सेल्स के मरने के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि ये एंजियोप्लास्टी 12 घंटे से ज़्यादा अगर डिले हो जाए तो काफ़ी हद तक सेल्स मर जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट से भी उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए हार्ट अटैक के सिचुएशन में मेडिकल इमरजेंसी होता है, वहाँ पे आपको एंजियोप्लास्टी जितना जल्दी करना है। गाइडलाइंस कहती है कि हार्ट अटैक आने के 90 मिनट के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए, जिसमें एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर टाइम को भी इंक्लूड किया गया है। तो इतना फास्ट उसमें माना जाता है क्योंकि हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को अनस्टेबल एंजाइना है, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर ब्लॉकेज का बढ़ने की वजह से पेशेंट की पेन की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई है, बार बार पेन हो रहा है, चलने फिरने पे थोड़ा भी पेन हो रहा है, बैठे बैठे भी पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, आंस फूल रही है, पसीना आ रहा है, जिसको कि अनस्टेबल एंजाइना या अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें कुछ केसेस में ट्रोपोनिन पॉजिटिव आता है, यानी कार्डियक एंजाइम पॉजिटिव आता है, यानी हार्ट में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो वैसे केसेस में तो बिल्कुल 24 घंटे के अंदर ही प्लास्टी करनी चाहिए। अदरवाइज अगर अनस्टेबल एंजाइना भी है तो भी पेशेंट को बने जितना जल्दी एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में जान का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें प्योर हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब एसटी एलिवेशन इन्फाक्शन है, जहाँ नली 100% बंद हो जाती है, पर इसमें भी काफ़ी केसेस में हार्ट का डैमेज चालू हो जाता है, इसलिए इसमें भी जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका मृत्यु दर हार्ट अटैक जितना फास्ट है या जितना खराब नहीं है, लेकिन हाँ उतना अच्छा भी नहीं है। तो इसलिए इसमें भी मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर तो प्लास्टी ज़्यादातर केस में कर देना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियल रीज़न है या कोई और प्रॉब्लम है तो ही एंजियोप्लास्टी के लिए वेट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का मतलब है कि महीनों से या पिछले 3-4 महीने में ब्लॉकेज है तो सही पेशेंट को, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, स्टेबल रह रहा है। उसमें पेशेंट को कोई चलने फिरने में सिम्टम्स तो हो रहे हैं, सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है और बहुत बिगड़ नहीं रही है पेशेंट की हालत। तो वहाँ पे आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप पेशेंट को मेडिसिन का ट्रायल देके दे सकते हैं। वहाँ पे ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर आप कुछ टाइम तक पेशेंट को मेडिसिन पर भी रखते हो तो काम चलाया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट और एंजियोप्लास्टी के लिए लगभग रिजल्ट बराबर है उसके केस में। इसमें कुछ स्टडीज़ भी की गई है जिन्होंने ऐसा शो किया गया है कि मेडिकल मैनेजमेंट और एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट बिल्कुल बराबर है, पर वो स्टडीज़ के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया थे जिसकी वजह से ये क्लियर कट प्रूव नहीं हो सकता कि हर केस में आप दवा गोली को एंजियोप्लास्टी को बराबर मान सकते हो। कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहाँ पेशेंट स्टेबल है और कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं है, दवा से मैनेज हो पा रहा है, वहाँ आप महीनों सालों तक पेशेंट को इस पर दवा पर भी चला सकते हो। पर जहाँ मेन नली का ब्लॉकेज है, हाई रिस्क केस है, पंप फंक्शन खराब है, कंडीशन डिटोरिएट होने का अंदेशा है, वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। उनको हाई रिस्क पेशेंट बोलते हैं, यानी जिनका पंप फंक्शन अगर 30-35% है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, मेन नली में ब्लॉकेज है, जहाँ अगर हार्ट अटैक आता है तो पेशेंट को मृत्यु बहुत ज़्यादा होने का चांस है, हॉस्पिटल तक भी पहुँचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे अगर पहले पेशेंट स्टेबल है या कम सिम्टोमेटिक भी है तो भी ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे पेशेंट में आप हार्ट अटैक आने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हार्ट अटैक आएगा तब पेशेंट को टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को आप दवा गोली पर अगर चला रहे हैं और वो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, पेशेंट को उसमें इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जो दवा से मैनेज नहीं हो पा रहा, पेशेंट के सिम्टम्स कम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप एंजियोप्लास्टी पेशेंट का करते हो जहाँ पे मेडिकल मैनेजमेंट एक तरह से फेल हो जाए। सेकेंडली, अगर किसी पेशेंट को अगर पहले एंजियोप्लास्टी हुआ है और उसमें रीब्लॉकेज अगर आ गया है, स्टेंट में रीब्लॉकेज है और वो उसमें भी पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं, 50-60-70% से कम ब्लॉकेज में आप नहीं करते हो एंजियोप्लास्टी,
70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है और पेशेंट को सिम्टम्स दवा से कंट्रोल नहीं हो रहे, रिस्क ज़्यादा है, तो फिर एंजियोप्लास्टी कर देना चाहिए। पुराने स्टेंट में अगर या पुराने बाईपास में अगर रीब्लॉकेज आया है तो वहाँ पे भी एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। अगर सिम्टम्स ज़्यादा हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे, उसमें भी वही सिंपल ब्लॉकेज का क्राइटेरिया लगेगा। स्टेबल एंजाइना है तो आप वेट कर सकते हैं, अनस्टेबल एंजाइना है या हार्ट अटैक है तो वेट नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा हार्ट अटैक है उतना सीवियर कंडीशन है तो जल्दी करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज की सीवियरिटी हो और सिम्टम्स अगर साथ में हो, रिस्की कंडीशन हो, बड़ी नली का ब्लॉकेज हो, तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर छोटी नली का ब्लॉकेज है, 70% से कम है, कोई सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को दवा पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप काम चला सकते हो। ऑलरेडी ब्लॉकेज के परसेंटेज में हिसाब से एंजियोप्लास्टी कब करना चाहिए उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसका लिंक मैं आई बटन और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उसे चेक आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट के बावजूद भी या दवा गोली के बावजूद भी सिम्टम्स ज़्यादा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट का अफेक्ट हो रहा है, अपना वो काम नहीं कर पा रहा है, कुछ काम करने में, भागने दौड़ने में या मेहनत का काम करने में, एक्सरसाइज करने में उसको सांस ज़्यादा फूलती है, तो वैसे केस में आपको ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हृदय की सबसे मेन नली है, उसमें अगर 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी नलियों के कंपैरिजन में जब उसमें हार्ट अटैक आता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है और 5-10 मिनट के अंदर ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो वैसे केसेस में आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी नलियों में ब्लॉकेज हो, तो भी आप रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वैसे केस में भी आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, थोड़ा अर्ली स्टेजेस में ही कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे केस में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। हर केस में आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कितना रिस्क है वर्सेस कितना बेनिफिट है। किसी केस में अगर रिस्क ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, किसी केस में बेनिफिट ज़्यादा है, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो हर केस में आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में कितना रिस्क है, ट्रीटमेंट करने का रिस्क कितना है और ट्रीटमेंट को डिले करने का रिस्क कितना है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि पेशेंट को ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं। ज़्यादातर अगर रिस्की कंडीशन है और पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए फीजिबल है तो कर देना चाहिए ट्रीटमेंट। अगर लो रिस्क केस है और काम चला सकते हैं कुछ साल पर दवा पर, तो चलाते रहे तो भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पेशेंट का प्रेफरेंस क्या है वो भी डिसाइड करता है। अगर पेशेंट चाहता है ट्रीटमेंट करना तो फिर करना चाहिए, और अगर पेशेंट चाहता है कि मैं दवा पर चलाना चाहता हूँ तो चला सकते हैं, पर उसको सारा रिस्क एक्सप्लेन करके ये करना चाहिए और वो रिस्क पेशेंट समझ सके और समझने के लिए कैपेबल हो तो ही ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या है कि पेशेंट को आप रिस्क समझाते नहीं और फिर पेशेंट बोल देता है कि मेरे को भी दवा पे चलाना है, लेकिन जब हार्ट अटैक आता है तो फिर पेशेंट चिल्लाने लगता है कि भाई मेरे को तो बताया नहीं था कितना रिस्क हो सकता है। तो पेशेंट को आप समझाइए कि इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है, जब हार्ट अटैक आए तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है। उसके बाद अगर पेशेंट दवा पर चलाना चाहे तो चलाना चाहिए, अगर उसके बाद वो पेशेंट ट्रीटमेंट कराना चाहे तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। रिस्क को, बेनिफिट को, दोनों को समझना चाहिए और ऑपरेशन के दौरान होने वाले रिस्क को भी समझना चाहिए, तो ही आपको दवा वर्सेस ट्रीटमेंट का डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। इन्हें डॉक्टर की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से, दोनों की तरफ से अगर सहमति हो तो प्रॉपर डिसीजन हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एंजियोप्लास्टी के क्या इंडिकेशंस है और कब पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, किस तरह के केसेस में उनका हार्ट की नली का एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। बेसिकली अगर किसी को हार्ट अटैक है, अनस्टेबल एंजाइना है या माइनर अटैक है तो जल्दी करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। मेजर हार्ट अटैक में 1 से 1.5 घंटे के अंदर कर देना चाहिए। स्टेबल एंजाइना का पेशेंट अगर दवा पर उसको सिम्टम्स हो रहे हैं और मेन नली का ब्लॉकेज है, लेफ्ट मेन का ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस है, हाई रिस्क पेशेंट है तो प्लास्टी करना चाहिए। बिल्कुल स्टेबल है, कोई तकलीफ नहीं है, दवा पर काम चल रहा है, छोटी नली का ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो आप दवा पर चला सकते हो। मल्टीपल ब्लॉकेजेस भी जहाँ पे है और रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना जरूरत है, कि मल्टीपल ब्लॉकेजेस और लेफ्ट मेन वाली केसेस में कंडीशन जल्दी बिगड़ने का अंदेशा रहता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हर केस में आपको रिस्क और बेनिफिट को असेस करना चाहिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। एंजियोप्लास्टी के इंडिकेशंस, एंजियोप्लास्टी के फॉलोअप और एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर कैसा होता है इस बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट का लिंक और इन वीडियोस का लिंक को मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करिए। वो काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा, जिससे आपको पेशेंट को मैनेज करने में और उसकी बीमारी को समझने में मदद मिलेगी।